दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उसका एक छोटा सा ढाबा था। आज तो सुबह से कोई भी ग्राहक हमारे ढाबे पर नहीं आया। आज तो जो खाना हमने बेचने के लिए बनाया था वो खराब ही होगा। मम्मा, थोड़ी देर पहले जब मैं घर से आ रही थी तो मुझे तोता अंकल मिले थे। वो बता रहे थे कि हमारे जंगल के सभी पक्षी दूसरे कारोबार करने के लिए दूसरे जंगलों में दूर तक जा रहे हैं। अब पक्षी बहुत कम रह गए हैं इस जंगल में। कल से हम अपने ढाबे के लिए खाना कम ही बनाया करेंगे। शाम होने वाली थी। फिर चिड़िया और उसकी बच्ची गुड़िया अपने घर चले जाते हैं। अम्मा, कल मुझे स्कूल की फीस लेकर जाना है। टीचर जी बोल रहे थे कि कल फीस जरूर लेकर आनी है। चिड़िया बेचारी खामोश थी क्योंकि उसके पास तो घर में कुछ भी नहीं था। आप सो जाए चिंटू भैया, मम्मा कल आपके स्कूल में जाकर टीचर के पास फीस जमा करवा आएंगी। मम्मा और गुड़िया बहन, क्या बात है आज आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, बस कुछ दिनों से हमारे ढाबे पर ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। अब तो काम चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। गुड़िया बेटी, आपने कह तो दिया कि मैं टीचर को फीस दे आऊँगी, लेकिन बेटी हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, और अगर फीस नहीं दी तो स्कूल से चिंटू को टीचर निकाल देंगी। मम्मा, आप चिंता ना करें, मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं ताकि हमारे दुकान के राशन के लिए इमरजेंसी में काम आ जाए। वो पैसे आप स्कूल जाकर जमा करवा आना। हे भगवान, ये कैसी ज़िंदगी है हमारी। गुड़िया बेटी, मुझे तुम्हारी शादी भी करवानी है और चिंटू की पढ़ाई। अगर काम ऐसे ही बंद रहा तो कैसे गुजारा होगा। चिंटू रात में सोया ना था। वो जाग रहा था और अपनी बहन और मम्मा की बातें सुन रहा था। दूसरे दिन चिंटू नदी पर जाकर बैठ जाता है। वहाँ वो अपनी बहन और मम्मा की बातों के बारे में सोच सोच कर रोने लग जाता है। मम्मा, आप कितने दुखी हैं। भगवान ने हमें इतना गरीब क्यों बनाया। इसे तो अच्छा था कि भगवान हमें इस दुनिया में ही ना भेजता। पास में एक बूढ़ा पक्षी अपनी नाव में बैठा चिंटू को रोता देख रहा था। वो चिंटू के पास आता है। बेटा, क्या बात है? आप रो क्यों रहे हैं? अंकल, मेरी मम्मा और मेरी बहन जंगल में एक खाने का ढाबा चलाते थे। कुछ दिनों से सारे पक्षी दूसरे जंगल में चले गए हैं और हमारा ढाबा चलना बंद हो गया है। मेरी मम्मा और बहन बहुत परेशान हैं और मुझसे उनकी ये हालत देखी नहीं जा रही है। बेटा, रोने से कुछ नहीं होता। तुम चुप हो जाओ। आपको अब हिम्मत और हौसले से काम लेना होगा। जिंदगी में सुख और दुख आते जाते ही रहते हैं। मेरे पास आपके लिए एक उपाय है। क्या क्या उपाय है अंकल, बताएं। मैं भी अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। मुझसे भी अब नाव ठीक से चलाई नहीं जाती है। आप मेरी ये नाव ले लें और उसमें अपना ढाबा बना लें। ये नदी बहुत से जंगलों को मिलाती है। आप दूसरे जंगलों के किनारे जाकर अपना खाना बेच सकते हैं। इस तरह से आपका कारोबार चलता रहेगा। अंकल, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। मैं अभी घर जाकर अपनी मम्मा से बात करता हूँ। फिर चिंटू घर चला जाता है। चिंटू घर आकर अपनी मम्मा को सारी बात बताता है। चिंटू बेटा, ये आइडिया तो ठीक है। ऐसे तो नदी में हम अपनी नाव पर ढाबा बनाकर हम दूसरे जंगलों में भी जा सकते हैं और नदी के साथ साथ जितने भी जंगल हैं वहाँ अपना खाना बेच सकते हैं। गुड़िया को भी ये बात बहुत पसंद आती है। मम्मा, हम मिलकर अच्छा सा खाना बनाएंगे। मैं भी खाना बनाने में आपकी मदद करूँगी। फिर गुड़िया भी अपनी मम्मा की खाना बनाने में मदद करती है। वो कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे और आलू प्याज के पराठे बनाते हैं। फिर सभी मिलकर सारा भोजन नाव में रख लेते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पक्षी जी, जो आपने हमारी इतनी मदद की और हमें अपनी नाव दी। मुझे उम्मीद है कि आपका ये काम और भी अच्छे से चलेगा। फिर चिंटू और उसकी मम्मा वो सारा भोजन लेकर नदी से दूसरे जंगल की ओर निकलते हैं। वो एक जगह रुक जाते हैं। अरे, ये क्या? ये तो कुछ नया लगता है। नाव में ढाबा, चलो जरा जाकर कुछ खा के ट्राई करते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। नाव में ढाबा तो हमने पहली बार देखा है। हमें वो प्याज आलू वाले पराठे तो चखाना। फिर चिंटू उनको पराठे दे देता है। कुछ देर रुकने के बाद वो वहाँ से आगे चले जाते हैं। जो भी पक्षी नाव में बना ढाबा देखता वो खाने की खुशबू से उसकी तरफ चला आता।
शाम होने से पहले ही सारा खाना बिक जाता है। चिंटू बेटा, हमारा तो सारा खाना ही बिक गया। हम कल से इससे भी ज़्यादा खाना लेकर आएंगे। शाम हो जाती है, फिर वो वापस अपने घर चले जाते हैं। बुढ़िया बहन, देखो हमारे पास कितने पैसे आ गए हैं। आज पहले ही दिन हमने इतने पैसे कमा लिए। सारा खाना इतनी जल्दी बिक गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। चिंटू भैया और मम्मा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगते हैं। उनके पास अब पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। कालू कौवा, जो उनका पड़ोसी था, वो चिड़िया का इतना ज़्यादा कारोबार चलता देख बहुत जलने लगता है। अगर ये नाव मुझे मिल जाए तो मैं इस नाव में ही बिजनेस करूँगा, तो ऐसे ही मैं भी अमीर बन सकता हूँ। फिर कुछ सोचने के बाद कालू कौवा वहाँ से नदी की तरफ चला जाता है। वो उस बूढ़े पक्षी के पास जाता है जिसने चिंटू और उसकी मम्मा को अपनी नाव दी थी। बूढ़े पक्षी जी, जो नाव आपने चिड़िया को दी है, अगर आप वो नाव मुझे दे दें तो मैं आपको चिड़िया से डबल किराया दूंगा उस नाव का। लेकिन क्यों? आप क्यों वो नाव लेना चाहती हैं? मैं उस चिड़िया के पड़ोस में रहता हूँ। सारी जिंदगी वो गरीब थी, लेकिन जब से उसने नाव पर ढाबा बनाया है तब से वो बहुत अमीर हो गई है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उस नाव में वही कारोबार करूँ। अगर ऐसी बात है तो तुम शाम को आना। जब वो चिड़िया उस नाव को वापस लेकर आए तो उसके पास से उस नाव को तुम ले जाना। फिर कौवा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। अब तो मैं भी चिड़िया की तरह अमीर पक्षी बनूंगा और बेचारी चिड़िया फिर से गरीब हो जाएगी। बहुत मजा आने वाला है मुझे तो। शाम भी हो जाती है। वो बूढ़ा पक्षी दूसरे जंगल से और अपने जंगल से सभी पक्षियों को इकट्ठे कर लेता है। चिंटू और उसकी मम्मा भी नाव लेकर आ जाते हैं। अंकल, क्या बात है? आज आपने इन सभी पक्षियों को यहाँ इकट्ठा क्यों किया है? सब ठीक तो है ना? इन सभी पक्षियों को कौवे का असली चेहरा दिखाना चाहता हूँ। फिर वहाँ कौवा भी आ जाता है। चल भी चिंटू, अपनी मम्मा को साथ लेकर नाव से साइड में हो जाओ। आज से ये नाव मैंने डबल किराए पर ले ली है। रुको, मैं तुम्हारे जैसे पक्षी को कभी भी अपनी नाव नहीं दूंगा, चाहे बदले में तुम मुझे कितना भी किराया दो। तुम लालची हो और अपने पड़ोसियों से जलते हो। ये सुनकर सब पक्षी कौवे को खरी खोटी सुनाते हैं। किसी को कमा कर खाता देखकर बर्दाश्त नहीं होता ऐसे कौवों से। ये बहुत बुरा पक्षी है। उन सबकी बातें सुनकर कौवा तो वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। चिड़िया और उसका पूरा परिवार खुशियों भरी जिंदगी जीते हैं और अपना काम करते रहते हैं और अपने नाव वाले ढाबे से बहुत पैसे कमाते हैं। इस तरह से काम कर कर के चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है।